संघर्षों के समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं, काल चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। अगर बीजेपी ईमानदारी से जांच करवाएगी या जो संस्था इसके लिए जिम्मेदार है ईमानदारी से जांच करवाएगी तो मंगल पांडे का हाथ आएगा मनीष कश्यप के साथ इस घटना में। स्वास्थ्य विभाग में तो एकदम बेड से लेकर दवाई से लेकर कुछ भी कह लीजिए, सब में पैसा लिया जाता है। पूरा सिस्टम करप्ट है और उस सिस्टम को दिखाने के लिए मनीष कश्यप गए थे। एनएमसीएच हमारे बगल में बिहार का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल है, वहाँ पर एक पेशेंट का 4 उंगली चूहा को उतर देता है। सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो ये कुव्यवस्था है, ज़्यादा सवाल उठाइएगा तो मारपीट होगी, तो हम सब जाएंगे कहाँ? वही डॉक्टर जो है पीएमसीएच का ही डॉक्टर बाहर में अच्छा इलाज करता है अपना क्लिनिक खोलकर, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं देता। जो दवाई आपको बता दें कि एक दवाई किसी भी दवाई का रेट जो होता है 5 रुपया होता है, ठीक है, और उसको आपको 500 में खरीदा जा रहा है। जब सब चीज़ों को जोड़िएगा तब मनीष कश्यप के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है तब समझ में आएगा। स्वास्थ्य विभाग की जो कुव्यवस्था है वो आप सबों से छुपी नहीं होगी। पिछले कई सालों से ये जो पीएमसीएच के अंदर एक सिंडिकेट चल रहा है, अब उस पर जो पर्दा डाला हुआ था मनीष कश्यप के एक प्रकरण के बाद ये नेशनल मुद्दा बन गया है। यानी हर एक सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे अब एक ही चर्चा चल रहा है, पीएमसीएच, मनीष कश्यप और स्वास्थ्य विभाग। अब इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा समाज सेवी हैं गौरव सिंह हैं। अब इनसे बात करेंगे और ये क्योंकि मनीष कश्यप के करीबी हैं, मित्र हैं, बहुत पुराने साथी हैं, तो इनसे जानेंगे कि जब ये वाकया हुआ तो क्या कुछ इन पे बीता और क्या कुछ ये सोच रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। गौरव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को? देखिए, ये मनीष कश्यप के साथ जो हुआ उसको सुनकर ही मतलब बहुत तकलीफ हुआ और थोड़ा सा बेचैन हो गए। बेचैन इसलिए हो गए कि जब इतना बड़ा वेल नोन पर्सनालिटी के ऊपर अटैक हो सकता है, वो भी सुनियोजित षड्यंत्र। ये नहीं सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कभी मत सोचिए कि ऐसे ही हो गया, एक तरीके एक्सीडेंट हो गया, बल्कि बढ़िया तरीके से इसको प्लान करके किया गया है। क्योंकि मनीष, हाँ, प्री प्लान है, क्योंकि मनीष कश्यप को बच्चा बिहार में जानता है, ये आप भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं, जितना उनका विरोधी हो या समर्थक हो, ये सब लोग मान रहे हैं। फिर भी अटैक हुआ। उसके बाद वहाँ पर जो उसका जो पीएमसीएच का जो सुप्रिटेंडेंट थे उनके सामने हुआ, वो भी अच्छी खासी तरीके से जानते होंगे मनीष कश्यप के बारे में, वो भी कुछ नहीं किया। अगर वो एक कॉल कर देते तो प्रशासन आती, इनको तुरंत वहाँ से ले जाती, लेकिन 3 घंटा तक बैठाया गया। कितना? 3 घंटा। तो इसमें साफ समझ में आ रहा है कि इनके साथ षड्यंत्र हुआ। और ये जो अपर बॉडी है मेडिकल लाइन का, या डायरेक्ट हम तो बोल रहे हैं, उस पिछले बार भी बोले थे कि मंगल पांडे के बारे में आरोप हम लगाए थे। आपके एक पत्रकार थे विष्णु जी के सामने, वो वीडियो का रिकॉर्डिंग अच्छा से नहीं हुआ, आवाज़ अच्छा से नहीं आया। उसके बाद मंगल पांडे का प्रशांत किशोर भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं, बहुत तरीके का पोल खोल रहे हैं। हम उसी दिन बोले थे अगर पूरा जांच करवा लीजिएगा, अगर बीजेपी ईमानदारी से जांच करवाएगी या जो संस्था इसके लिए जिम्मेदार है ईमानदारी से जांच करवाएगी तो मंगल पांडे का हाथ आएगा मनीष कश्यप के साथ इस घटना में। डायरेक्ट ओपन बोर्ड है, डायरेक्ट एलिगेशन है, बड़ा आरोप है। अब जान जाइए, कुछ नेता हैं बिहार के जिनको उगाही का नेता कहा जाता है। कौन है वो नेता? स्वास्थ्य विभाग हो गया, खनन विभाग हो गया और परिवहन विभाग हो गया और रोड विभाग हो गया, सब में उगाही किया जाता है। खासकर स्वास्थ्य विभाग में तो एकदम बेड से लेकर दवाई से लेकर कुछ भी कह लीजिए, सब में पैसा लिया जाता है। दवाई वहाँ कितना आता है, कितना बाहर में बिकता है पता कर लीजिए। बेडशीट कितना आता है, उसका कितना यूज हो रहा है वो पता कर लीजिए। जितना भी चीज़ वहाँ पर है जो होता है ट्रांजैक्शन पता कर लीजिए, उसमें मात्र 20% लोगों तक पहुँच पाता है, 80% बेच करके पैसा पहुँचाया जाता है। तो ये पैसा खाने वाले नीचे के लोग थोड़ी होंगे। कौन रहे हैं? नीचे से लेकर ऊपर तक मतलब सारा सिस्टम करप्ट है, पूरा सिस्टम करप्ट है। और उस सिस्टम को दिखाने के लिए मनीष कश्यप गए थे। डर था जो उसका जिम्मेवार है, उसका डर था कि अगर हम इसको अभी नहीं रोके तो ये तो व्यापक रूप ले लेगा, तो हमारा कमाने खाने का दिक्कत हो जाएगा। और अभी एक सुनिएगा तो हंसी भी आता है, तकलीफ भी होता है और रोना भी आता है कि एनएमसीएच हमारे बगल में बिहार का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल है, वहाँ पर एक पेशेंट का 4 उंगली चूहा को उतर देता है। अभी एक बिहार में एक और जगह पर एक पेशेंट का बॉडी ही नहीं मिल रहा है। सोचिए सर, सोचिए, कल्पना करिए, कल्पना करने से आपका दिमाग करने से फट जाएगा। अब सोचिए, क्या वही बिहार है जो कभी पूरा विश्व पर राज करती थी? क्या वही बिहार है जहाँ विद्वान हुआ करते थे? क्या वही बिहार है जहाँ विद्वानों की नगरी नालंदा हुआ करते थे? आज यहाँ का मेडिकल व्यवस्था ऐसा है कि चूहा को उतर देता है मरीज का, बॉडी नहीं मिलता मरीज का। तब आप सोच नहीं पाइएगा, आप समझ नहीं पाइएगा, आप जी नहीं पाइएगा, आप नींद नहीं आएगा आपको। कैसे? लेकिन ये व्यवस्था ठीक कैसे होगी? क्योंकि हम सब तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं,
प्राइवेट अस्पताल जा नहीं सकते हैं, महंगे खर्चे होते हैं। सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो ये कुव्यवस्था है, ज़्यादा सवाल उठाइएगा तो मारपीट होगी, तो हम सब जाएंगे कहाँ, क्योंकि ऑप्शन तो कुछ बचा नहीं हमारे पास। देखिए, पैसा तो है सरकार के पास, पैसा हमारी ही है। आप अगर एक चॉकलेट लेते हैं 3 रुपया का, तो उसमें भी 2 रुपया टैक्स जाता है। तो वो टोटल जो वहाँ सिस्टम चलता है, एनएमसीएच, पीएमसीएच, कोई भी सरकारी अस्पताल में सब हमारे ही पैसा से चलता है। तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा का सही तरीके से उपयोग हो तो सही सिस्टम हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया जाए तो वो जितने भी तमाम तरह की तकलीफ़ें हैं वो सब दूर हो जाएगी। अगर हम कोशिश करें कि जो हमारा मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, पंच हो, सरपंच हो, सभी जो है शिक्षित हो और सभी जो है भ्रष्टाचारी नहीं हो, भ्रष्टाचार से रहित हो, तो सब सिस्टम सही हो जाएगा। क्योंकि पैसा तो आता ही है, ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा। फंड तो पीएमसीएच को दिया ही जाता है, लेकिन लोगों का इलाज नहीं होता है। वही डॉक्टर जो है पीएमसीएच का ही डॉक्टर बाहर में अच्छा इलाज करता है अपना क्लिनिक खोलकर, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं देता। पैसा किससे ले रहा है? सरकार से। सरकार कौन है? आप हम, हमारा ही पैसा से ना वहाँ पर सरकारी जो भी व्यवस्था चल रहा है वहाँ का डॉक्टर को पैसा जा रहा है, लेकिन हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। वही 5,000 जो इलाज में खर्च होना चाहिए पीएमसीएच, वही इलाज जो है बाहर में 5 लाख रुपये ले जाते हैं। इतना जो दवाई आपको बता दें कि एक दवाई, किसी भी दवाई का रेट जो होता है 5 रुपया होता है, ठीक है, और उसको आपको 500-500 में खरीदा जा रहा है। इसको भी देखना होगा। और प्लस पीएमसीएच में कौन सी कंपनी की दवाई चलाई जा रही है, इस पर भी वेरिफिकेशन करना होगा, उसका भी जांच पड़ताल करना होगा कि कितना कमीशन सेट हुआ है, कौन सा कंपनी का बेडशीट है, कौन सा कंपनी का फोल्डिंग है, कौन सा कंपनी का वहाँ पर और भी तरह का वहाँ जो बिल्डिंगें बनी है, कौन सा ठेकेदार बना रहा है। अब सब चीज़ों का जांच पड़ताल करिए और कनेक्शन देखिए किससे कनेक्टेड है, तो आपको समझ में आएगा ये कनेक्शन कहाँ है और इसके पीछे कौन लोग हैं और कितना का धांधली हो रहा है और मनीष कश्यप के साथ क्यों किया गया है। जब सब चीज़ों को जोड़िएगा तब मनीष कश्यप के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है तब समझ में आएगा। अच्छा गौरव जी, आप जमीनी स्तर के मुद्दे लगातार उठाते रहे, बरसों से काम कर रहे हैं पत्रकारिता में, 10 साल हो गया। लेकिन अगर आप अब पत्रकार को डर लगेगा क्या, क्योंकि एक मनीष कश्यप के साथ ऐसा हो गया, आप अनियमितता दिखाने जाएंगे, आपके साथ भी मारपीट हो सकती है। देखिए, डर तो लगेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता, डर तो लगेगा। अगर हम गए पत्रकारिता करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, और हमसे दुर्व्यवहार हो, गलत तरीके से बोला जाए, हम अपना मोबाइल उठाएं और हम मेरे सामने 100 लोग हो और उसमें से मात्र 5 ही लोग मारे, तो खुद को बचा नहीं पाएंगे। हम फिल्म के हीरो तो हैं नहीं कि उड़ा उड़ा के मारेंगे। कहने वाली बात है, जो हंसते हैं उनसे कहना चाहते हैं, अगर 100 आदमी तुम पर अटैक करे तो तुम भाग जाओगे। तुम जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने उनके साथ जो हुआ और वहाँ जो हुआ अस्पताल में, उस चीज़ को जिस प्रकार से दिखाए हैं, किसी में औकात नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है और किसी में इतना दिमाग नहीं है कि उस प्रकार को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ले जाकर दिखा देगा। अब सरकार के बच्चा जान रहा है कि पीएमसीएच का हाल क्या है, बिहार का बच्चा जान रहा है कि पीएमसीएच का हाल क्या है, सरकार में बैठे एक मंत्री जान रहे हैं कि पीएमसीएच का हाल क्या है, बिहार के एक मुखिया, एक पंच, सरपंच जान गया कि पीएमसीएच का स्थिति या परिस्थिति क्या है। तो ये मनीष कश्यप का क्रेडिबिलिटी है और मनीष कश्यप का माइंड है। मनीष कश्यप पर आप हंस सकते हैं, मनीष कश्यप के खिलाफ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो मनीष कश्यप ने किया है, किसी भी प्रकरण को ऑर्गेनाइज वे में दिखा करके, अब बताइए कि ऑर्गेनाइज वे में दिखाने से तो वहाँ पर समस्या सभी लोग के पास पहुंच गया। अगर समस्या का निदान हो रहा होगा, अभी सीरियसली मरीजों का इलाज हो रहा होगा, तो अब जो हो रहा हो, कितना चाहिए, 10 दिन हो, 20 दिन हो, 30 दिन हो, तो कम से कम 50 लोगों का जान बचेगा, सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप के इस प्रकार के ऑर्गेनाइज वे में वहाँ का तकलीफ दिखाने से। तो बताइए 50 लोगों का जीवन बचाने का काम कौन किया? उसके लिए अगर हमारा शरीर में 5 घूसा लगा तो क्या है? पहले भी अगर जो राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, चाहे महाराणा प्रताप हो, गुरु गोविंद सिंह हो, कोई सबके हाथ में तलवार लगता था। और जो घर में सोए रहेगा बीबी के साथ, बच्चे के साथ, उसको तलवार लगेगा, वो घायल होगा, तो घायल होने वाला वीरता का निशानी है। अगर मनीष कश्यप को चोट लगा है तो वीरता का निशानी है। मनीष कश्यप को इसलिए चोट लगा है कि वहाँ पर जा करके वो किसी का हक का लड़ाई लड़े हैं। ये घर में एसी में खाली बोले नहीं है, किसी का दलाली नहीं किए हैं, लड़े हैं। तब आप मनीष कश्यप का विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप का काम का अगर विरोधी हैं तो आप आदमी ही नहीं हैं। आप बताइए, मनीष कश्यप मेडिकल वहाँ पर एक मरीज को दिखाने गया था, तो ये तो मुद्दा सही है ना, ये तो मुद्दा सही है। उस मुद्दा को आप तो नकार नहीं सकते कि पीएमसीएच में गलत होता है, एनएमसीएच में गलत होता है, उंगली खा जाता है, आदमी गायब हो जाता है, राइट हैंड में चोट लगता है, लेफ्ट हैंड को प्लास्टर कर देता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने का किडनी निकाल लेता है। ये सब चीज़ तो गलत नहीं ना है। तो इस चीज़ को लोगों तक पहुँचा देना बड़ी बात है। यहाँ पर लाखों मीडिया है, लाखों बोल लीजिए, बड़ा बड़ा नेशनल मीडिया है, करोड़ों रुपया बजट है, एक मीडिया का 500-500 करोड़ बजट है एक साल में, लेकिन दिखा पाता है? कभी कोई मीडिया
किसी का नाम लेंगे, नेशनल मीडिया, बड़ा बड़ा टीवी वाला मीडिया कभी ऑर्गेनाइज वे में मेडिकल माफिया के खिलाफ बोल पाया, कभी भी पीएमसीएच का सच्चाई दिखा पाया? लेकिन जो मनीष कश्यप ने किया वो कोई नहीं कर पाया। बड़ा मीडिया कैसे चलता? हम ही लोग के पैसा से, कोई ना कोई पीछे फाइनेंसर होगा तो हमारे ही पैसा से उसका प्रोडक्ट बिकता होगा, हमारा टैक्स हम ही से लेता होगा, तो कहीं ना कहीं सब जो जितना भी संसाधन है हमारे ही पैसे चल रहा है, तो हमारे संसाधन का उपयोग करके भी वो हमारे हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। लेकिन मनीष कश्यप बिना कोई संसाधन के छोटा मोटा 10,000 50,000 का मोबाइल लेकर के आपके लिए हक के लिए लड़ाई लड़ा। हमारे 10 से 20 यूट्यूबर उनके साथ है तब भी। तो जरा सोचिए कि अगर मनीष कश्यप को सहयोग और सपोर्ट किया जाए तब तो बिहार का निर्माण हो सकता है, या मनीष कश्यप जैसे लोगों को किया जाए जो लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, गलती इंसान से होता है, हम भी बहुत सारी चीज़ उनका समर्थक नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे आपके स्टूडियो में आकर के, अगर आपके सामने हैं तो ये हो सकता है। लेकिन आदमी है, गलती होता है, माफ की गलती को इग्नोर किया जाए और फिर जो उनका सही मुद्दा है, जो सही काम किया, उसे सपोर्ट किया जाए। चलिए, तो इनका सीधे तौर पे कहना था कि घायल होना जो है वो वीरता की निशानी है, किसी के लिए लड़ना जो है वो वीरता की निशानी है। और मनीष कश्यप किसी और के लिए, किसी गरीब और मजलूम के लिए लड़ाई लड़ने गए थे। संघर्षों के समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं, काल चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। तो काल चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। अब इनकी बातों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।